आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय महाराणा प्रताप के जीवन के और उनकी सफलता के बारे में। महाराणा प्रताप भारत के राजस्थान राज्य के मेवाड़ में जन्मे थे। उनका जन्म सन 1540 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, जो मेवाड़ के महाराज थे। महाराणा प्रताप का परिवार मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, जो मेवाड़ के महाराज थे। उनकी माता का नाम रानी जगमती था। महाराणा प्रताप के दो बड़े भाई थे, जिनके नाम शक्ति सिंह और विजय सिंह थे। उनकी पत्नी का नाम आपा कुमारी था, जिन्होंने महाराणा प्रताप को उनके साथ लड़ने में साथ दिया। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध पुत्रों में प्रताप सिंह, अमर सिंह, जय सिंह और विजय सिंह शामिल थे। उनके प्रति अपने परिवार और जनता का प्यार था और वे अपनी शक्ति का उपयोग कर लोगों की सहायता करते थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के लगभग 7 दशक तक मेवाड़ के राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अकबर सम्राट के उत्तराधिकारी जहांगीर के साथ भी युद्ध किया था। महाराणा प्रताप का जीवन अत्यंत कठिन था। वे अपने जीवन के अधिकांश समय को जंगलों में व्यतीत करते थे। उनकी सेना कमजोर थी और उन्हें सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। महाराणा प्रताप एक बहादुर और साहसी शासक थे। वे अपने देश और जनता की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देते थे। उनका नाम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के लगभग 7 दशक तक मेवाड़ के राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध निम्नलिखित हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, धर्मात्मा का युद्ध 1582, सितमा का युद्ध 1585, राकेट का युद्ध 1586, कुंभलगढ़ का युद्ध 1591। ये सभी युद्ध बहुत ही कठिन थे और महाराणा प्रताप ने अपनी बहादुरी और साहस का पूरा उपयोग करके इन सभी युद्धों में अपनी सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी। महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को सम्राट अकबर और उनके मुगल सेनापति मान सिंह के सामने जीत नहीं मिली थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप और उनकी सेना की आंखों में सम्राट अकबर की बहुत बड़ी सेना थी और उसमें बहुत सारे तंत्र हुए थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ उनके साथ लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान भारतीय योद्धाओं ने मानव बलि देते हुए अपने शस्त्रों के साथ उनसे लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना कमजोर हो गई थी, जबकि मुगल सेना का संख्यात्मक फायदा था। फिर भी महाराणा प्रताप ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर युद्ध की लड़ाई लड़ी और अपनी सेना के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की बहादुरी और साहस का एक महान उदाहरण है। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक अहम घटना है, जो महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति को दर्शाती है। इस युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य से कभी झुकने की इच्छा नहीं की और वे स्वतंत्र भारत के लिए लड़ते रहे। महाराणा प्रताप एक स्वभाव से बहुत ही साहसिक, वीर और निष्ठावान राजा थे। उनका जीवन बहुत असामान्य था और उनकी जीवन शैली बहुत सरल और पारंपरिक थी। महाराणा प्रताप की जीवन शैली में उनकी शौर्य, संयम, उदारता, दानशीलता और विवेक आदि गुणों की खासियत थी। वे अपनी सेना के साथ जंगलों और पर्वतों में रहते थे, जहां वे विवेकपूर्ण नेतृत्व करते थे। महाराणा प्रताप अपने जीवन में बहुत संयमी और साधारण रहे थे।
उन्हें शांत और सामान्य जीवन पसंद था और वे बहुत कम बाहर जाते थे। वे अपनी सेना के साथ जंगलों और पर्वतों में रहते थे, जहां वे विवेकपूर्ण नेतृत्व करते थे। वे अपने लोगों के साथ खेती और पशुपालन का भी काम करते थे। महाराणा प्रताप के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी देवी और धर्म संबंधी आस्था थी। वे बहुत भक्तिमय थे और उन्हें हमेशा धर्म और नैतिकता की पालना करने की सलाह दी जाती थी। उन्होंने अपनी जीवन शैली में विशेष रूप से भक्ति और नैतिकता की पालना करने का जोर दिया था। उनकी देवी और धर्म संबंधी आस्था का पूरा आदर करते हुए वे हमेशा उत्तम जीवन शैली के पक्षधर रहे। इस प्रकार से हमने देखा कि महाराणा प्रताप का जीवन एक अद्भुत इतिहास है। उन्होंने अपनी जीवन में कई लड़ाइयों को लड़ा है और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनकी जीवन शैली, नैतिकता और धर्म संबंधी आस्था भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी जीत का अभाव उन्हें लड़ाइयों में कुछ नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी एक सशक्त योद्धा और एक अद्भुत शासक के रूप में स्थायी रूप से इतिहास में स्थान बनाया है। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें महाराणा प्रताप के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।